गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मांग और मांग के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की कि मांग क्या होती है, डिमांड। तो मांग के बारे में अपन मार्केट में जाते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं सभी चीज़ें ये और इन सभी चीज़ों से हम पहले गुजरते भी हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है कि एक्चुअल में जो मांग है वो क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा यदि आप सोचते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा ये होती है और आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है चीज़ें सारी की सारी। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी वस्तु की मांग करते हैं, किसी वस्तु को कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमें चाहिए, आप कितने में दोगे। तो जब आप वो चीज़ मांग रहे हो तो वो एक्चुअल में मांग ही है, तो उसको हम मांग के रूप में समझ सकते हैं। यानी मांग का सामान्य अर्थ क्या होता है, मांगना होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसके अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है और अलग अलग समय पे इसको समझा गया है। तो हम इसके सिंपल अर्थ से ही स्टार्ट करते हैं कि मांग क्या है। तो मांग का सामान्य अर्थ होता है मांगना, लेकिन अर्थशास्त्र के तरीके से देखा जाए, एक डेफिनेशन के रूप में सही से इसको बोला जाए तो ये है कि मांग किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु या जो वस्तु की मात्रा, जो इकाइयाँ मांगी जाती है या खरीदने के लिए वो तैयार हो जाता है, वह उस वस्तु की मांग होती है। तो इस तरीके से मांग का एक सिंपल सा अर्थ है कि किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक निर्धारित मात्रा खरीदने को तैयार हो जाता है या मांग करता है, वह उस वस्तु की मांग होती है। तो इस तरीके से ये इसका सिंपल अर्थ है। प्रोफेसर पेंशन इसको मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा कहते हैं, इफेक्टिव डिजायर। प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब में क्या है कि 3 टॉपिक होते हैं। इसमें है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन और साधनों को त्याग करने की तत्परता। ये 3 टॉपिक इसमें शामिल होते हैं। नॉर्मली इच्छा में भी तीनों टॉपिक शामिल होते हैं। इसमें 2 टॉपिक और हम जोड़ दें, समय और कीमत, तो पूर्ण रूप से जो मांग के टॉपिक से रिलेटेड सारी इसमें चीज आ जाती है। तो प्रोफेसर पेंसन है जो क्या कहते हैं कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। तो प्रभावपूर्ण इच्छा के बाद में जो 3 टॉपिक है उन्हीं को आप ध्यान में रखेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन और साधनों को त्याग करने की तत्परता। तो ये इसके 3 टॉपिक होते हैं। तो प्रोफेसर बेनहम एक अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। इसमें वही तीन चीज आ रही है, एक निश्चित कीमत है, एक निश्चित समय है और एक निर्धारित मात्रा है। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है। तो इसमें पहला मात्रा आ गया जो दी हुई कीमत पर निश्चित समय में खरीदी जाएगी, निश्चित समय में खरीदी जाएगी। इस तरीके से मैंने अपनी बात बताया आपको। इसमें 3 चीजें, मात्रा, समय और एक कीमत। तो इस तरीके से आप अब बोलो और इसको एक सार स्वरूप यदि बोलना चाहो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मांग किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक निर्धारित मात्रा खरीदने को तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है, वह उस वस्तु की मांग होती है। तो इस तरीके से ये इसका सिंपल अर्थ निकल के आता है। अब हम बात करते हैं आवश्यकता और मांग की। आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है? क्या आवश्यकता और मांग? आवश्यकता मांग के अंदर सम्मिलित होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है आप देखोगे। आवश्यकता में 3 टॉपिक छुपे होते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन
थर्ड होता है साधनों को त्याग करने की तत्परता। तो इस तरीके से ये जो 3 टॉपिक होते हैं वो किसमें होते हैं, आवश्यकता में होते हैं। लेकिन 2 टॉपिक और जोड़ दिए जाए इसमें तो फिर वो क्या है, मांग का रूप ले लेते हैं। इसमें हम जो चौथा और पांचवा टॉपिक जो समय और पांचवा है कीमत, इस तरीके से ये जो टॉपिक और सारे जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मांग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आवश्यकता और मांग, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर किया गया है। तो आवश्यकता में 3 टॉपिक होते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो पहले तो एक माइंड में विचार आता है कि ये मेरे को चीज़ लेनी। जैसे हम मार्केट से निकल रहे हैं तो हम जैसे फल फ्रूट अपने के जैसे मान सब्जी मंडी से निकल रहे हैं तो आपने देखा कि एप्पल है, बहुत अच्छे हैं, तो पहले तो आपके माइंड में विचार है कि ये मेरे को लेने चाहिए, इच्छा हुई। उसके बाद में आप देखते हो आपके पास क्या पर्याप्त साधन, मतलब पैसा है क्या। दूसरा, साधनों को त्याग करने की तत्परता। फिर आप देखते हो कि मैं इस वस्तु के लिए कितना पैसा दे सकता हूँ। यदि भाव वो कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि 150 रुपये किलो है, लेकिन आपके रुपये की मैं तो 1 किलो के 100 रुपये दे सकता हूँ, तो वो साधनों को त्याग करने की तत्परता आपकी, आप 1 किलो दे सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज होती है, एक समय और निश्चित कीमत और मिल जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक में तो मांग पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से मांग में ये 5 तत्व शामिल होते हैं और मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा भी कहा गया है। तो इस तरीके से हम जो सिंपल जो मांग और आवश्यकता है उसको अलग अलग बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मांग के प्रकारों की, कि मांग कितने प्रकार की होती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मांग के प्रकार। तो मांग के प्रकार में हम सकते हैं सबसे पहले कीमत मांग या मूल्य मांग। कीमत मांग और मूल्य मांग दोनों एक ही नाम है। कीमत मांग, कीमत तथा मांग के संबंध के कीमत तथा मांग के मध्य जो बीच में संबंध होता है उसकी व्याख्या करती है। तो किस प्रकार का संबंध होता है कीमत तथा मांग के मध्य, तो ये संबंध होता है विपरीत, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो इस तरीके से कीमत तथा मांग के मध्य संबंध की व्याख्या करती है। किस तरीके की इसके बीच में संबंध होता है दोनों के बीच में, वो होता है विपरीत, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। छोटी तालिका देख सकते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, मांग में ये मांग क्वांटिटी में करें इसको, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 10 से बढ़ के 20 होती है। ठीक है, 10 रुपये थी तो एक व्यक्ति 5 केजी ले रहा है, कोई भी वस्तु के आंकड़े ले सकते हैं, ठीक है, कितने ले रहा था, 5 केजी। लेकिन जैसे रेट बढ़ गई तो अब ये क्या करेगा, कम कर देगा इसको। तो ये विपरीत संबंध हुआ, एक बढ़ा तो दूसरा घट गया। तो जैसे कीमत बढ़ती है 10 से लेके 20 हुई तो उसकी मांग मात्रा है जब 5 से लेके 2 केजी में मान लेते हैं इसको, केजी कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखते हो विपरीत संबंध आता है, यानी एक घटे दूसरा बढ़े तो विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन इसको बोलते हैं। तो जब दो टॉपिक के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम हमेशा ही बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। जब भी कोई दो टॉपिक के बीच में रिलेशन कैसा हो, नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हो, यानी बाएं, तो उसमें हमेशा डायग्राम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही होगा, यानी बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होगा। तो हम इस तरीके से आप इसको बता सकते हो कि यहाँ हम कीमत लिख देते हैं जैसे 10 और यहाँ लिख दिया हमने 20 और इधर हम मांग कर लेते हैं, यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे कीमत 10 रुपया है तो मांग कितनी है, 5। तो 10 के सामने और 5 के ऊपर इस तरीके से पॉइंट लगा दें, ठीक है, दोनों साइड में मिला भी सकते हो आप इस तरीके से इसको। और दूसरा क्या है, 20 रुपये होने पे 2 हो जाता है, 20 रुपये 2 के ऊपर और 20 के सामने इस तरीके से पॉइंट लगा देते हैं, दोनों साइड में मिला के देते हैं, पता चल जाएगा। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, ये ए और बी नाम देते हैं इनको,
तो ये हमारा जो मांगोकर है ये बनता है, इसको हम डिटेल नाम देंगे, डिमांड कर। तो इस तरीके से मांगोकर से लेफ्ट बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। तो आप आराम से समझ सकते हो। तो कीमत तथा मांग के मध्य संबंध की व्याख्या करती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा टॉपिक हमारा आय मांग। आय तथा मांग के मध्य संबंध की व्याख्या करती है। आय तथा मांग के मध्य जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करती है। कैसे संबंध होता है? ये दो प्रकार का संबंध होता है। हम दो प्रकार की वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। अच्छी वस्तु, दूसरा हमारा आय मांग। अच्छी वस्तुएं और घटिया वस्तु। तो इनके दोनों के अलग अलग डायग्राम बनेंगे। अच्छी वस्तुओं से जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करता है? अच्छी वस्तुएं ही क्रय करता है। तो अच्छी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ठीक है। और जैसे रेट आय कम हो जाएगी तो अच्छी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। लेकिन घटिया वस्तुओं का संबंध उल्टा होता है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं की मांग को कम करता है, और जैसे आय घटती है तो घटिया वस्तुओं की मांग ज्यादा करता है। तो इस तरीके से घटिया वस्तुओं के संबंध में नेगेटिव रिलेशन है और अच्छी वस्तुओं के संबंध में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी धनात्मक संबंध है। तो दोनों के डायग्राम इस तरीके से बनेंगे। दोनों में साथ में बना देता हूं। इधर दोनों साइड में लिखेंगे मांग मात्रा, दोनों का एक साथ ही लिखेंगे मांग मात्रा, और इधर आय, ठीक है। तो इसमें आय सीधा संबंध होता है। इस तरीके सीधा संबंध जब भी किसी दो बिंदुओं के बीच में होगा तो डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। तो ये वीडियो का इस तरीके होगा। आप इसमें दिखा सकते हो दो बिंदु बना करके, ए और बी। ए बिंदु ये बताता है कि ओपी, इसको इनकम को आई के नाम से दर्शाते हैं। ओ आय पर ओ की मात्रा है। जैसे ही आय बढ़ी, ठीक है, बी बिंदु बताता है आय बढ़ने को, I1 कहते हैं इसको। तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। आय बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ी है। ये है घटिया वस्तु के संबंध में। तो इसमें क्या है? बाएं से दाएं ओर गिरता होकर होता है डी। तो इसमें भी वही दो बिंदु बनाते हैं, ए और बी। अभी ये माना कि आई ये है और ये इसकी क्वांटिटी, ये आय पे ये क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही आय कम हो जाती है, I1 नाम देते हैं इसको, तो क्वांटिटी इसकी घटिया वस्तुओं की बढ़ गई, क्यों ना? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये अच्छी और घटिया वस्तु के संबंध में था। अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है आड़ी या तिरछी मांग। तो क्रॉस डिमांड के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्रॉस डिमांड में तीसरा हमारा टॉपिक है आड़ी या तिरछी मांग। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड में दो प्रकार की चीजें होती है। पहला है प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में, और दूसरा होता है पूरक वस्तु। तो प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं के संबंध में क्या होता है? तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में कीमत तथा मांग के मध्य जो संबंध होता है वो होता है पॉजिटिव। प्रतिस्थापन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनको एक की जगह दूसरे को हम काम में ले सकें, और पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें से किसी एक के न होने पर दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पूरक वस्तु कहते हैं। प्रतिस्थापन का एग्जांपल है चाय और कॉफी। आप चाय की जगह कॉफी यूज में ले सकते हो, कॉफी की जगह चाय यूज में ले सकते हो। और पूरक वस्तु का एग्जांपल, एक वस्तु के न होने पे दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं। जैसे कार और पेट्रोल, यदि कार आपके पास लेकिन पेट्रोल नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है।
पेन और स्याही होते हैं, पेन है आपके पास लेकिन स्याही नहीं है तो वो उसका कोई यूज नहीं है। तो इस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है इसमें। तो पॉजिटिव इसमें आता है पॉजिटिव रिलेशन, प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में। एक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी होगी। एक वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से इसमें आता है प्रतिस्थापन की कंडीशन में पॉजिटिव रिलेशन, मांग का इस तरीके से होगा। 2 पॉइंट बनाएंगे ए और बी, इस तरीके से दोनों साइड मिला देंगे, क्यू और Q1 नाम देंगे। तो इसमें आता है पॉजिटिव रिलेशन। अभी ये कहें कि x वस्तु की कीमत, इधर लिखेंगे x वस्तु और इधर आ जाएगी y वस्तु की, y वस्तु। तो यानी एक वस्तु की कीमत का प्रभाव यानी दूसरी वस्तु पे पड़ता है। और इसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। एक वस्तु की कीमत में यदि कमी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से नेगेटिव आया, एक बढ़ा तो दूसरा घटा। तो इस तरीके से हम बीडी वक्र इस तरीके से बनाते हैं। इसमें ए और बी 2 पॉइंट बनाएंगे, दोनों साइड मिला देते हैं इनको। ये क्यू है तो ये Q1 क्वांटिटी है, ये P है तो ये P1 क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज मांग के प्रकार। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं निलय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमारी